तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस 4 में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हो कि बोर्ड एग्जाम 2023, ठीक है, हम सामाजिक विज्ञान को लेकर तैयारी करेंगे। 90% पक्के हैं, इस बार ना आए तो जिंदा जला देना इस आग में, ठीक है। देख पा रहे हो ना, यहीं से छपेगा पेपर 2023 का। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि हिंदी के पेपर में हम लोगों ने झंडे गाड़ दिए थे, इस बार भी झंडे गाड़ेंगे हम। सामाजिक विज्ञान के पेपर है, बस आप लोग कंटिन्यू देखते रहिएगा वीडियो को। 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। आपका पेपर कब है? आपका पेपर है 3 मार्च को। 3 मार्च को एक भी प्रश्न आपको इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। बस आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। तो पहला सवाल क्या निकल के आ रहा है? तो पहला सवाल निकल के आ रहा है कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, सैन्य शासन की स्थापना हुई, गणतंत्र की स्थापना हुई। तो कौन सा राइट आंसर है पहले का, तो वो आपको बताना है। तो आप सभी जानते हो 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप आपका गणतंत्र की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर घ जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो आप सभी जानते हो जो महामंदी का प्रारंभ हुआ था वो हुआ था आपका 1929 में, ठीक है। आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, मैं फटाफट आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है। रिवीजन करके जाइएगा, बोर्ड में ये आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे सामाजिक विज्ञान के पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया वंदे मातरम गीत के लेखक कौन था? तो वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हो वो थे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी आपके वंदे मातरम गीत के लेखक थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला गया है पेरियार रामास्वामी नायर कौन थे? तो आपको बताना है। तीसरे का राइट आंसर वैज्ञानिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक या लेखक। चौथे का आपको राइट आंसर बताना है। कौन थे? वो थे आपके समाज सुधारक थे, ठीक है। पेरियार रामास्वामी जो थे वो आपके कौन से समाज सुधारक थे। नेक्स्ट, ठीक है, फटाफट देखेंगे हम लोग। बोला गया धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? धर्म का कोई स्थान नहीं है, एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मानता, सभी धर्मों को एक समान समझना। पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा सभी धर्मों को एक साथ एक समान समझना, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बोर्ड में यही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई 1980, 1990, 1992, 2004 में। तो कब हुई थी भारत में पंचायती राज की स्थापना? तो वो हुई थी आपकी 1992 में, ठीक है। आप सभी जानते हो कब हुई थी? 1992 में, ठीक है। 100% करेंगे हम लोग फटाफट, ठीक है। जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे, बस फटाफट आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा बाद में अपना, ठीक है। निम्न में से अजैबीय संसाधन है, चट्टाने, पशु, पौधे, मछलियाँ। तो अजैबीय संसाधन कौन से हैं? तो आपको बताना है कौन सी हैं आपकी चट्टाने, ठीक है। जिनमें जान ना हो वही होती हैं आपके अजैबीय संसाधन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? चट्टाने बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आठवां, एक वस्तु अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्स्पंदन को कहा जाता है। क्या? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या सूचना प्रौद्योगिकी। तो आठवां बताना है, तो आठवें का हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 9। झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है, अब्रक का, लोहस का, तांबा का या सोने का। किसका है? झारखंड का कोडरमा, ठीक है। नवे का राइट आंसर बताना है किसका है आपका? अब्रक का। किसका? अब्रक का। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, 10वां प्रश्न बोला गया है निम्न में से किस राज्य की प्रति आय व्यक्ति सर्वाधिक है, ठीक है। प्रति आय व्यक्ति सर्वाधिक है, ठीक है। कौन सी? हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मेघालय। 10वें का राइट आंसर हो जाएगा कौन? आपकी हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। नेक्स्ट, ठीक है। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? 1815 ई में, 1830 ई में, 1848 में, 1871 ई में। तो कब हुई थी, ठीक है, बताइएगा। 11वें का राइट आंसर वो होगा आपको 1848 में हुई थी फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना, ठीक है। 12वें सवाल देखेंगे, गुलामगिरी का लेखक कौन था? डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, कैलाश बांसुरी देवी, रामा स्वामी नैयर। कौन था आपके 12वें गुलामगिरी का लेखक, ठीक है। तो आप सभी जानते वो थे आपके ज्योतिबा फुले, ठीक है। नेक्स्ट, 13वां बोला गया है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? तो आप सभी जानते हो चंपारण, बारडोली, अहमदाबाद या खेड़ा। तो कहाँ किया था आपका? चंपारण में किया था। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है तो आप लोगों को बताना है, ठीक है। 20, 21, 22, 23, ठीक है। 14वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, ठीक है। अगले, निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? पवन ऊर्जा, जल, जीवाश्म ईंधन या वन। तो आप बताइएगा। 15वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जीवाश्म ईंधन, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी रेशेदार फसल है? गन्ना, कपास, रबड़ या जूट। तो रेशेदार आपको फसल बतानी है कौन सी है। 16वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जूट। जूट जो है रेशेदार आपकी फसल है।
झरिया प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? लोहा इसके लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए या बॉक्साइट के लिए? 17 में का राइट आंसर बताना। झरिया प्रसिद्ध है आपका कोयले के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना? उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। जल्दी जल्दी में प्रश्नों को करा रहा हूँ। 18 प्रश्न में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दक्षिण के पठार में, मलबा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, थार रेगिस्तान में। तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा मालवा प्रदेश में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है आपकी। ठीक है, क्लियर कर पा रहे हैं आप लोग? आगे 19 सवाल। निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से सबसे अधिक ऊंचा स्थान है? ठीक है, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान या नेपाल? तो किसका है? वो है आपका श्रीलंका। नेक्स्ट, 20 यूरोप में पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अमेरिका, इटली, इंग्लैंड या फ्रांस? तो 20 में किस में हुआ था? आपका इटली में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डिवाइन कॉमेडी नामक ग्रंथ का लेखक कौन था? मैकियावेली, दांते, पेट्रार्क, विलियम शेक्सपियर। तो 21 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? वो थे आपके दांते। कौन थे आपके? दांते। ठीक है सॉरी। नेक्स्ट, 22 वास्को डी गामा भारत भूमि पर किस वर्ष में पहुंचा? ठीक है, 1942, 1914, 1492 में या 1496 में, 1498 में, 1494 में? कब पहुंचा था वास्को डी गामा? तब वो पहुंचा था आपका 1498 में। ठीक है, क्लियर। 23 राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 14, 15, 13 या 12? कितने किए जाते हैं? तो आप सभी जानते हो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? कौन करता है? तो करता है आपका राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, सभी प्रश्नों को तैयार कीजिएगा, वीडियो को आप लोग शेयर भी कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन मानवकृत आपदा है? भूस्खलन, बाढ़, रासायनिक विस्फोट या चक्रवात? मानवकृत मतलब जो मनुष्यों द्वारा की जाती है, तो मनुष्यों द्वारा की जाती है आपकी रासायनिक विस्फोट। ठीक है गाइस, का सही आंसर है 25 का आंसर हो गया 26। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है 399 प्रति वर्ग किलोमीटर, 306 प्रति वर्ग किलोमीटर, 350 प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 26 का आप लोग राइट आंसर बताइएगा क्या है आपका? 26 का राइट आंसर है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सभी प्रश्न तैयार कीजिएगा आप लोग। भौतिक जल में जल के स्रोत हैं नदियाँ, वर्षा जल, झीलें और तालाब, इनमें से सभी। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। हमने ट्रिक आपको बता रखी है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2014 को, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2017 को, 1 जनवरी 2016 को? तो कब हुई थी? तो आप सभी जानते हो 1 जनवरी 2000 कब हुई थी? ठीक है, 28 का राइट आंसर कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन आयतक की वस्तु है? आयत की वस्तु है कौन सी है? कहवा, चाय, जूट? कौन सी है? हीरा। तो 29 का आप लोगों को राइट आंसर बताना है कौन सी है आपकी? हीरा जो है आयत की वस्तु है। नेक्स्ट, कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया? संत गुरु राम सिंह ने, लाला हरदयाल ने, सरदार भगत सिंह ने, बाल गंगाधर तिलक? तो किसने आपका कूका आंदोलन प्रारंभ किया? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संत गुरु राम सिंह ने। किसने किया था? संत गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ नई दिल्ली, बेलग्रेड, कोलंबो या डरबन में? कहाँ हुआ था आपका? बेलग्रेड में। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार कीजिएगा आप लोग। एक निम्नलिखित में से पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव रामजी अम्बेडकर? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जवाहरलाल नेहरू पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक थे। आगे, रूस में क्रांति कब हुई थी? 1817 ई में, 1917 ई में, 1717 ई में, 1927 ई में? तो कब हुई थी? तो आप सभी जानते हो 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। नई दुनिया की खोज किसने की? वास्को डी गामा, मैगेलन ने, केल्विन ने या कोलंबस ने? तो नई दुनिया की खोज किसने की थी? तो आप सभी जानते हो कि कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की थी। ठीक है, नई दुनिया की खोज कोलंबस ने की थी। नेक्स्ट, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या लोकसभा स्पीकर? कौन होता है आपका? राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। पदेन सभापति होता है आपका उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है? महानदी का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, कृष्णा नदी का डेल्टा या कावेरी नदी का डेल्टा? किसका है?
36 का राइट आंसर बताइए किसका? सुंदरबन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा। ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही आंसर है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? 37 का आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? आपकी पर्वतीय मिट्टी उपयुक्त है। तैयार कर लीजिएगा आप लोग। वस्तु विनिमय प्रणाली को कहते हैं प्रत्यक्ष विनिमय, अप्रत्यक्ष विनिमय, मौद्रिक विनिमय या क्रय विनिमय। ठीक है, तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रत्यक्ष विनिमय। ठीक है, आगे भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कब हुई थी? 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में कौन सा आधारभूत उद्योग है? कागज उद्योग, चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग या एल्यूमिनियम उद्योग। तो कौन सा है आपका? लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, तैयार कीजिएगा आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार कीजिएगा। ठीक है, 41 का क्या हो जाएगा? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? 1917 को, 1918, 1919, 1920। तो प्रथम विश्व युद्ध आप सभी जानते हो 1918 को क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति, उपराष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, सर्वोच्च न्यायालय के प्रति। तो भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आप लोग राइट आंसर बताइए किसके? आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, आगे फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम क्या था? स्टेट्स जनरल, नेशनल असेंबली, नेशनल कन्वेंशन या डायरेक्टरी। तो कौन था आपका 44 का राइट आंसर? ठीक है, क्या था? स्टेट्स जनरल। फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम था स्टेट्स जनरल। आगे कोलार। ठीक है, कोलार सोने की खान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, राइट आंसर बताइएगा 45, सवाल नंबर खा, कर्नाटक। कोलार सोने की खान कहाँ है? आपकी कर्नाटक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1965, 1955, 1945। तो कहाँ हुई थी आपकी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। तैयार कीजिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला प्रश्न है, छपने वाले प्रश्न है सभी। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है जो आपके प्रीवियस ईयर मिला के और नए मैंने प्रश्न को ऐड करके बताया आपको। आगे, भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादक राज्य पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र? कौन है आपका? तो आप सभी जानते हो कौन है आपका? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे अधिक क्या होती है? आपकी चीनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में जीविका का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि, उद्योग, व्यवसाय या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में जीविका का मुख्य स्रोत दुनिया जानती है क्या है? कृषि, किसान। कृषि करने वाले क्या होते हैं? किसान। आगे, भारत की मुख्य आयातक वस्तु है सूती वस्त्र, जूट का सामान, खनिज तेल या ऊनी वस्त्र। ठीक है, तो क्या है? तो आप सभी जानते हो क्या? खनिज तेल। ठीक है, नेक्स्ट, 50 सवाल, आधा प्रश्न कर लिए आधे। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक का साधन नहीं है? भूमि, पूंजी, श्रम या कर। उत्पादक का साधन आपका क्या नहीं है? कर नहीं है। ठीक है, 50 का क्या हो जाएगा? घा, कर नहीं है। आगे, रेल का इंजन का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बेल, जॉर्ज स्टीफेंसन, न्यूटन, जेम्स वाट। किसने किया था आपका? जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेल इंजन का आविष्कार किया था। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दुनिया जानती है 5 सितंबर को मनाते हैं भारत में शिक्षक दिवस। इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति कब हुई थी? 1779। ठीक है, 1779 और 1688, 1685, 1777। तो बताइए कब हुई थी? 53 का राइट आंसर वो हो जाएगा आपका 1688। नेक्स्ट, 54, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्रांस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत? संयुक्त राष्ट्र संघ का बताइए मुख्यालय। तो आप सभी जानते हो 54 का हो जाएगा राइट आंसर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर? 55 का राइट आंसर हो जाएगा नंदा देवी आपका कहाँ है? उत्तराखंड। कौन सी मिट्टी उत्तरी मैदान में सर्वाधिक पाई जाती है? काली, पीली, लेटराइट या जलोढ़ मिट्टी? तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वो पाई जाती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। 57, कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, चीनी उद्योग, सीमेंट या खाद्य तेल? कौन सा नहीं है? तो आप सीमेंट उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है। ठीक है, समझ पाए ना आप लोग अच्छे से? आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? किसके द्वारा आयकर लगाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, नगर निगम, जिला पंचायत? किसके द्वारा लगाया जाता है? तो केंद्र सरकार द्वारा आपका आय कर लगाया जाता है। ठीक है, आय पर कर। योजना आयोग को अब से किस नाम से जाना जाता है? तो योजना आयोग को अब तो जो है नीति आयोग के नाम से हम लोग
जानते हैं। ठीक है, चलिए 60 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें राइट आंसर आप लोग बताइएगा 60। 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1600 एडी में हुई थी। ठीक है, आगे ब्रह्म समाज विरोधी था बाल विवाह का, स्त्री शिक्षा का, पश्चिमी शिक्षा का, विधवा पुनर्विवाह का। किसका विरोधी था? ब्रह्म समाज। तो किसका था आपका? बाल विवाह का ब्रह्म समाज विरोधी था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली, कोलंबो, बेलग्रेड या काठमांडू? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? 63 का राइट आंसर बताइएगा, किस वर्ष हुआ था? 1965 में हुआ था आपका शिमला समझौता। ठीक है, मैंने इसके वीडियो बनाते सारी तिथियों पर। संयुक्त राष्ट्र की विश्व संस्था खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 64। 64 का गा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोम। रोम में है संयुक्त राष्ट्र विश्व संस्था खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय आपका कहाँ है? रोम। रोम कहाँ है आपकी? इटली। ठीक है, 64 का गा राइट आंसर हो जाएगा आपका। 65 नीलगिरी पर्वत स्थित है उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिणी भारत में, पश्चिमी भारत में? कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हो उत्तरी भारत में नीलगिरी पर्वत स्थित है। निम्न में कौन सा विकसित है? चिली, दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना या नीदरलैंड? तो आप सभी जानते हो कौन सा है? नीदरलैंड जो है विकसित देश है इस समय। सब्जी का बाजार है स्थानीय, प्रादेशिक या क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय? सब्जी का बाजार कौन सा है? तो आप सभी जानते हो क्या है? राष्ट्रीय। सब्जी का बाजार राष्ट्रीय बाजार है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार कर लीजिएगा। 68 नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो हुआ था 2015 में। भी मैं प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने का कारण नहीं है? प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, सस्ते मजदूरों की उपलब्धता, कृषि का वैज्ञानिक सुधार, जनसंख्या वृद्धि में गिरावट? कौन सा नहीं है? तो क्या है आपका? सस्ते मजदूरों की उपलब्धता। खा इसका राइट आंसर है। 70 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों से संबंधित था? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस या जापान? कौन था? वो था आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन था आपका? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा आप लोग। 71 रूसो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम? द प्रिंस, द स्पिरिट ऑफ लॉज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दास कैपिटल? तो कौन था आपका? तो वो थे आपके सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेता कौन था? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बहादुर शाह जफर या बेगम हजरत? तो कौन थे आपके? बहादुर शाह जफर। ठीक है, 73 राष्ट्रपति संसद का भी अंग माना जाता है क्योंकि भारत का संवैधानिक प्रधान है, संसद द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है, संसद के कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है, उसके निर्वाचन में संसद सदस्य भाग लेते हैं। तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका खा, संसद द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है। ठीक है, चलिए 74 राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? 74 का राइट आंसर क्या है आपका? तो वो है आपका राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस राज्य में टाटा लोह इस्पात का कारखाना स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 75 तो कहाँ आपका? झारखंड में टाटा लोह इस्पात का कारखाना स्थित है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी के लिए उपयोगी है? तो कपास की मिट्टी के लिए काली मिट्टी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आता है। दामोदर नदी घाटी परियोजना परियोजना संबंधित हिमाचल प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, ठीक है, पश्चिम बंगाल से या केरल से? तो कहाँ से? आपकी पश्चिम बंगाल से। दामोदर घाटी परियोजना कहाँ से? आपकी पश्चिम बंगाल से। रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित है? मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल? तो कहाँ है आपकी? पश्चिम बंगाल। ठीक है, रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, विनिमय संबंधित है वस्तुओं के उत्पादन से, सिक्कों के मध्य लेन देन से, वस्तुओं के आपसी लेन देन से, मजदूरी निर्धारण में। ठीक है, तो राइट आंसर बता क्या होगा? वस्तुओं के आपसी लेन देन से। ठीक है, विनिमय संबंधित है आपके वस्तुओं के लेन देन से। उत्पादन में जोखिम सहन करने वाले व्यक्ति हैं? संगठनकर्ता, भूमिपति, श्रमिक या साहसी? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? साहसी। साहसी व्यक्ति जोखिम सहन करने वाले व्यक्ति होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में अणु बम, ठीक है, किस देश पर गिराया गया था? अणु बम मतलब परमाणु बम किस देश पर गिराया गया था? जापान, जर्मनी, कोरिया या इटली? तो जापान पर ही गिराया गया था। ठीक है, जापान में आज भी लोग सीधे पैदा नहीं होते हैं। ठीक है, टेढ़े मेढ़े पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं। ठीक है, उसका असर आज भी है परमाणु बम का। ठीक है, परमाणु बम सबसे घातक बम होता है।
आगे, लीग ऑफ नेशन की स्थापना निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? बिस्मार्क, लेनिन, वुडरो विल्सन या लॉयड जॉर्ज? कौन संबंधित था आपका? वुडरो विल्सन। समुद्री मार्ग से भारत भूमि पर पदार्पण करने वाला प्रथम व्यक्ति यूरोप के किस देश का निवासी था? इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क या पुर्तगाल? 83। तो कहाँ से था, किससे संबंधित था आपका? पुर्तगाल से संबंधित था। नेक्स्ट, भारत में गोवंश निषेध का सिद्धांत किसने लागू किया था? मतलब कि गोद नहीं ले सकते हो, किसने लागू किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, तैयार कीजिएगा इसको भी खासकर। लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड बेंटिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड मिंटो ने? तो 84 का क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है। 85, दिल्ली में पहली लोक अदालत किस वर्ष गठित की गई? तो इस वर्ष गठित की गई थी, तो वो की गई थी 1988 में। नेक्स्ट, कोसी नदी बहती है, कोसी नदी तो दुनिया जानती है कहाँ बहती है, ठीक है, बिहार में बहती है कोसी नदी, जिसे बिहार की शोक नदी भी कहा जाता है। किसको? कोसी नदी को। ठीक है, तैयार कीजिएगा, दुनिया जानती है ऐसे प्रश्नों को। निम्नलिखित में कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर महानदी, गोदावरी, तुंगभद्रा या नर्मदा? तो कौन सी नदी आपकी? नर्मदा नदी, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। 88, निम्नलिखित में कौन सा कपास का प्रमुख उत्पादक देश है? कपास का कौन उत्पादन ज़्यादा करता है? तो गुजरात जो है कपास का ज़्यादा उत्पादक देश है। ठीक है। चूड़ी बाजार है, चूड़ी बाजार कैसा बाजार है? ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चूड़ी बाजार भी आपका राष्ट्रीय बाजार है। ठीक है। भू राजस्व निम्नलिखित में से किसके आय का साधन है? ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम, ग्राम पंचायत? 90 का राइट आंसर बताइए, क्या है आपका? राज्य सरकार। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक उपहार है? श्रम, पूंजी, भूमि या संगठन? प्राकृतिक उपहार क्या है? प्राकृतिक उपहार क्या है? जो प्रकृति में मिला हो हमें फालतू में, ठीक है, फ्री में मिला हो, तो क्या मिली हमें? भूमि। भूमि प्राकृतिक क्या है? उपहार है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किस राजा के समय हुई? जेम्स प्रथम, जेम्स द्वितीय, चार्ल्स प्रथम, हेनरी द्वितीय? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? जेम्स द्वितीय। ठीक है। चलिए, 93, स्पिरिट ऑफ लाज पुस्तक के लेखक कौन था? रूसो, लाक, मॉन्टेस्क्यू, मैकियावेली? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका? गा। कौन थे? मॉन्टेस्क्यू। 94, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 10 सितंबर, 10 दिसंबर, 14 नवंबर? ठीक है, 94 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा वो गा, 10 दिसंबर। फ्रांस की क्रांति का तात्कालीन कारण था? स्टेशन जनरल का अधिवेशन, दार्शनिकों की भूमिका, आर्थिक तंगी, सम्राट की निरंकुशता? 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सम्राट की निरंकुशता। ठीक है, उसका अत्याचार। गुट निरपेक्ष आंदोलन का सर्वप्रथम शिखर सम्मेलन किस नगर में हुआ? नई दिल्ली, कायरा, बेलग्रेड या जाकार्ता? जाकार्ता। जाकार्ता कहाँ है आपका? इंडोनेशिया। ठीक है, 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बेलग्रेड। ठीक है, ये दोबारा हो गया, 2 बार प्रश्न हो गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के संघीय व्यवस्थापिका का नाम है? संसद, लोकसभा, विधानमंडल, राज्यसभा? ठीक है, क्या है आपका? संसद। भारत में संघीय व्यवस्थापिका का नाम क्या है? संसद। निम्नलिखित में कौन सा राज्य म्यांमार की सीमा रेखा पर स्थित नहीं है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश? 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका मेघालय। ठीक है, क्या हो जाएगा? मेघालय। नेक्स्ट, 99 विकसित देश नहीं? जापान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा? कौन सा देश विकसित नहीं है? 99 का राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन विकसित देश नहीं है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न, नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह के वीडियो में आपके लिए आता रहूँगा। और बोर्ड परीक्षा में हम लोग झंडे फिर एक बार गाड़ने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।